Learning is actual goal of life. एक्सरसाइज 13.3 में जो है थ्योरी है पहली, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, कोन देखो आइसक्रीम शेप का होता है। ये देखो एक कोन है जिसके बेस पर जो है फ्लैट बेस है और ये एक बेस पर एक सर्कल है, ठीक है। ये 3D शेप में बना हुआ है और इसको राइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फ्लैट सरफेस पर जिस पर ये सर्कल है इस पर ये जो है 90 डिग्री का बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। और इसके बेस पर सर्कल है इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर। तो राइट सर्कुलर में देखो हम ये मान लेते हैं कि इस कोन की हाइट जो है h है और इसका सर्कल का रेडियस जो बेस पर बना हुआ है वो r है और इसकी स्लैंट हाइट यानी तिरछी हाइट l है। तो देखो अगर 90 डिग्री का बन रहा है इस ट्रायंगल में ओ एम एन ले लेते हैं, ओ एम पी ले लेते हैं, ठीक है, ओ एम पी। तो इन ट्रायंगल ओ एम पी देखो क्या होगा, एल जो है वो हाइपोटेनियस है तो एल का स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें एक फार्मूला तो ये बनता है, जब जो है स्लैंट हाइट दी हुई हो तो उस टाइम हाइट निकालने के काम आएगा ये, और अगर हाइट दी हुई तो स्लैंट हाइट निकालने के काम आएगा, ठीक है। ओ एम पी से यहाँ पे ये आया। अब हम जो है इस कोन को यहाँ एक पॉइंट मान लो कोई रैंडम एक अरे लेंथ ले लेते हैं, साइड ले लेते हैं, वहां से इसको काट देते हैं कैंची से। मान लो काटने के बाद जो है ये दो पीस में बट जाएगा, मान लो ये दो पीस में बट गया काटने के बाद, ठीक है। एक पॉइंट हो गया ए, दूसरा पॉइंट हो गया बी। अब हम इस कोन को एक फ्लैट सरफेस पे जो है फैला देते हैं। इस कोन को कटने के बाद जब फैला देंगे तो देखो ए पॉइंट ये हो जाएगा, बी पॉइंट ये हो जाएगा और ये पूरा इस शेप का आ जाएगा। अब देखो बेस पर जो है अगर इसका रेडियस आर है तो टोटल इसका पेरीमीटर 2 पाई आर होगा, यही पेरीमीटर है इसका, ठीक है। ए टू बी तो है टोटल पेरीमीटर 2 पाई आर है। और अब यहाँ से जो है हम इस लेंथ को छोटे छोटे लेंथ में बांट ले रहे हैं। बी सी मान ले रहे हैं B1 है, सी डी मान ले रहे हैं B2 है, इसी तरह जो है इस तरह से इसको n पार्ट में बांट ले रहे हैं, ठीक है। ए एन जो है मान लेते हैं हम BN है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट लिए। अब देखो हम ओ बी सी को यहाँ पे एक अलग से शो कर रहे हैं जिससे थोड़ा बड़े में क्लियर दिखेगा। ओ बी सी सेम यही ट्रायंगल है ओ बी सी। देखो बी सी इतना एक्चुअली ये देखो सर्कुलर है लेकिन बी सी इतना छोटा है कि एज ए स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया जा सकता है। और अगर स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हो तो देखो इसमें एक चीज देखो, यहाँ से ये वाली लेंथ L है, ठीक है, ये भी L है, तो यहाँ से ओ ए भी L होगा और ओ बी भी L होगा। इसका मतलब ये L होगा और ये जो है L होगा। और BC इतना छोटा है ना कि इसका जो हाइट होगा वो भी L ही होगा। एक्चुअली देखो BC के बीच में कोई भी लाइन खींचोगे तो इस सर्कल का रेडियस ही होगा, तो वो भी L ही होगा, रेडियस हमेशा सेम होता है। तो यहाँ से इस ट्रायंगल का जो है एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BC, इंटू हाइट, हाइट क्या है O या फिर L ले लो, ठीक है, हाइट L है। यहाँ से एक फार्मूला ये आ गया। अब देखो एक एरिया, अगर एक जो है ट्रायंगल का एरिया इतना है तो हम सारे ट्रायंगल के एरिया जितने भी इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, इस तरह से जो है n ट्रायंगल बन रहे हैं, तो अगर हम इस सारे ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर दें तो टोटल जो है इसका कर्व्ड सरफेस, इस जो है कोन का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया SA, ठीक है, ऑफ कोन। ये देखो कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल का जो है एरिया यानी कितना है, इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे कैलकुलेटेड है हाफ, BC की वैल्यू यहाँ पे हम B1 ले रहे हैं और इंटू L, प्लस
ये वाला एरिया, इस दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल, और इसकी सी डी जो है हमारा B2 लेंथ है, तो उसका भी हो जाएगा हाफ B2 इंटू एल। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया OCD का। ऐसे ही इस ट्रायंगल का एरिया भी हो जाएगा हाफ, उसका बेस मान ले रहे हैं B3 है, तो B3 इंटू एल। ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो हाफ एल जो है इसमें कॉमन है, तो इस यहाँ से बचेगा सिर्फ B1 प्लस यहाँ से B2, यहाँ से B3, ऐसे ही ये BN तक जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला ट्रायंगल ये है आपका, BN तक जाएगा। और देखो इस B1 B2 B3 का टोटल लेंथ कितना है, यही 2 पाई आर है, तो ये हो जाएगा हाफ L इंटू 2 पाई आर, जहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, फाइनली आ जाएगा पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो केवल जो है ये कर्व्ड सरफेस एरिया आया है। ठीक है, अभी हमें और हमारे पास टोटल एरिया नहीं आया है कोन का, क्योंकि बेस पर एक सर्कल भी लगा हुआ है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया SA, सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो कैसे निकलेगा? पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये बेस एरिया, यानी बेस पर जो एरिया है। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल, अभी हमने प्रूफ किया, प्लस बेस का एरिया, बेस एरिया यानी पाई आर एल, प्लस बेस पर जो है एक सर्कल है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, तो और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फाइनली यहाँ से पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो ये जो फार्मूला है इसे भी याद रखना पड़ेगा, और ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, What's going on? What you doing tonight? एग्जाम्पल 4, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ये है आपका 10 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट यानी तिरछी हाइट, और इसका जो है रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर यहाँ पे 7 है, और इंटू एल जो है स्लैंट हाइट है 10। 7 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो है आपका आंसर है। What's going on? What you doing tonight? एग्जाम्पल 5, द हाइट ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर। एक कोन दिया हुआ है जिसकी हाइट जो है 16 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी एच जो है वो दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये रहा रेडियस इसका। ठीक है, इस कोन का। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो देखो यहाँ ये जो है राइट सर्कुलर कोन है, तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से L निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, जहाँ से L की वैल्यू होती है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144। फाइनली आएगा ये 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, और ये आ गया 20।
यानी इसका जो स्लैंट हाइट है एल है वो है 20 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें पहले पूछा जा रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो पहले हम लोग निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, रेडियस हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये आएगा 3.14 इंटू 12 दूना 24, 240, और 240 में 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 753.6, 753.6, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। तो अब दूसरा निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होता है पाई आर एल प्लस बेस का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल की वैल्यू है 753.6 प्लस पाई की वैल्यू है कितना 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस है हमारा 12, 12 का स्क्वायर करोगे 144, ये आएगा 753.6 प्लस 144 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 452.16। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करने पे ये 6 आएगा ऐसे ही, और 6 में ये 1 जुड़ जाएगा 7 पॉइंट लगेगा, 3 में 2 जुड़ेगा 5, और 5 में 5 जुड़ेगा 10, 1 बचेगा, 7 4 11 1 12, यानी 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है इसका। What's going on? What you doing tonight? एग्जाम्पल 6, ए कॉर्न कॉब, सी द फिगर। बेसिकली ये एक भुट्टे का शेप है, शेप्ड समवॉट लाइक ए कोन। जो भुट्टे का शेप है वो एज ए कोन की तरह है, हैज़ ए रेडियस, इट्स ब्रॉडेस्ट एंड इज 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ यानी हाइट एज 20 सेंटीमीटर। बेसिकली देखो कोन के साइड में है तो जो ब्रॉडेस्ट एंड है, जो बड़ा वाला एंड है, उसका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 20 सेंटीमीटर है। तो और इसी पर जो है वो भुट्टे के दाने लगे हुए हैं। इफ़ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस ऑफ कॉब कैरीज द एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। बेसिकली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जो है 4 ग्रेन्स आते हैं भुट्टे के। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द इंटायर कॉब। तो देखो कॉब जो है बेस पर तो लगते नहीं है, बेस पर जो है भुट्टे के दाने लगते नहीं, सिर्फ इसका जो कर्व्ड सरफेस होता है उसी पर जो है दाने लगते हैं। तो हमें इस बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है इस कोन का। अब देखो इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस 2.1 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट इसकी निकल सकती है आराम से। स्लैंट हाइट जो होती है वो होती है एल, और उसका फार्मूला होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो हाइट है हमारा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आर है 2.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ऑफ 400, 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर होता है 4.41। अब ये हो जाएगा रूट 404.41, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 20.11 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट इसकी तिरछी हाइट आ गई 20.11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस हमारा दिया हुआ है 2.1 इंटू एल, लेंथ हमारी आ गई है 20.11। फाइनली 7 से काट दो तो 0.3 आएगा, 22 तियाँ 66 यानी 6.6 इंटू 20.11, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 132.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में
4 ग्रेन्स लगते हैं, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स लगेंगे, यानी यहाँ पे चूंकि ये फिर इसलिए 132.72 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 132.72। तो 4 से गुणा कर दो, 4 दूना 8, 4 सते 28 पॉइंट लगेगा, 2 बचा है, 4 दूना 8, 2 10, फिर 4 तिहाई 12, 1 13 और 4 1 का 4 1 5, 530.88 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 531 ग्रेन्स। और ये जो है आपका आंसर है। What's going on? What you doing tonight? Exercise 13.3 question number 1. The diameter of base of cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. Diameter इसका 10.5 सेंटीमीटर दिया है और slant height जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, यानी 10.5/2, ये आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट यानी एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इस कोन का जो है कर्व सरफेस एरिया। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, रेडियस की वैल्यू 5.25 इंटू एल की वैल्यू 10। 7 से इसको काट दो, पॉइंट लगेगा 7 सते 49, 52 है, 3 बचेगा 35, 7 बचे 35। 22 का इसमें 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा ये 16.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये रहा इसका आंसर। What's going on? What you doing tonight? Exercise 13.3 question number 2. Find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter. 21 मीटर इसका slant height है and the diameter of its base is 24 मीटर। डायमीटर जो है 24 मीटर है, तो इसका रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी 12 मीटर हो जाएगा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ये होता है, अरे कर्व्ड एरिया प्लस बेस एरिया, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर यानी रेडियस 12 मीटर इंटू एल प्लस आर। लेंथ जो है इसकी स्लैंट हाइट है इसकी 21 इंटू 21 प्लस यहाँ पे प्लस आएगा 21 प्लस आर, रेडियस की वैल्यू है 12, फाइनली आएगा 3.14 इंटू 12 इंटू 21 में 12 जोड़ोगे तो 33 आएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 1244.57 सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे जो है डायमीटर मीटर में है। तो ये जो है आंसर है। What's going on? What you doing tonight? Exercise 13.3 question number 3. The curved surface area of cone is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ये जो है स्लैंट हाइट तिरछी हाइट 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। बेस का रेडियस पूछा जा रहा है, तो अभी के लिए हम आर मान ले रहे हैं, ठीक है, इसका रेडियस। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो देखो अरे कर्व्ड सरफेस एरिया CSA है, इसका फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। यानी पाई की वैल्यू हम डाल देते हैं 22/7 इंटू आर, तो हमारा यही आर है, इंटू एल, एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 308। 7 से इसको काट दो, 7 2 जा, यहाँ से देखो आर की वैल्यू आएगी 308 अपान ये 2 और 22 नीचे आ जाएगा,
2 से इसको काटोगे तो आएगा ये 15 4 यानी, और इसके बाद 2 से इसको काटोगे तो आएगा ये 11, और 2 से इसको काटोगे तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, और 11 7 जा 7, यानी आर रेडियस हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, वो होता है पाई आर एल, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस पर जो सर्कल है उसका स्क्वायर, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 308, प्लस पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी रेडियस हमारा 7 है तो 7 इंटू 7, ये 7 से कट जाएगा, ये आएगा 308 प्लस 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14, 14 1 बचेगा, 7 दूनी 14 1 15। अब देखो 8 4 12, 5 1 6 और 3 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया इसका आएगा। तो ये आंसर है इसका। What's going on? What you doing tonight? एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4। ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। ये कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट 10 मीटर दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। इस टेंट का जो बेस का रेडियस है वो 24 मीटर है। फाइंड, पहला है स्लैंट हाइट ऑफ टेंट, स्लैंट हाइट पूछा जा रहा है, तिरछी लेंथ। और सेकंड है जो है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। बेसिकली 1 मीटर स्क्वायर की कास्ट 70 रुपए है, तो टोटल टेंट की कास्ट पूछा जा रहा है सेकंड में। तो पहले हम लोग जो है स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। तो देखो ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा और इससे L निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें बेस और हाइट दोनों पता है। तो यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू होता है √H² प्लस R²। यहाँ पे हाइट है 10 मीटर यानी 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस 24 मीटर है, 24 का स्क्वायर। अब देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है प्लस 24 का स्क्वायर 576। इनको ऐड करोगे तो रूट में आएगा 676 और रूट ऑफ 676 होता है 26 मीटर। ये आ गई स्लैंट हाइट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, टोटल टेंट का कास्ट पूछा जा रहा है। तो देखो बेस पर तो टेंट लगेगा नहीं, टेंट ऊपर ऊपर ही है, यानी सिर्फ कर्व्ड सरफेस पर लगेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया टेंट का निकाल लेते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ टेंट, और ये कोन का कर्व सरफेस एरिया लगेगा पाई आर एल, जहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 3.14, रेडियस है 24 इंटू स्लैंट हाइट पाई आर एल की वैल्यू है 26, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1961.14 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर की कास्ट दी हुई ₹70, इसकी कास्ट है 70 रुपीज। चूंकि इसलिए जो है इतने मीटर स्क्वायर की कास्ट कितना होगी, यानी 1961.14 मीटर स्क्वायर की कास्ट होगी, 70 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1961.14, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 737280 रुपीज, और ये जो है आंसर हो गया। What's going on? What you doing? Exercise 13.3 question number 5. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make the conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter?
देखो, एक जो है रेक्टेंगुलर शेप का जो है कपड़ा है, और उसकी जो विड्थ है जो है 3 मीटर दी हुई है, और इसकी लेंथ पूछी जा रही है। लेंथ हम L मीटर मान ले रहे हैं, और इसी कपड़े से ये टेंट बनाया जा रहा है। टेंट का रेडियस 6 मीटर दिया हुआ है और हाइट जो है 8 मीटर दी हुई है। Assume that extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। बेसिकली कुछ वेस्टेज हो रहा है, और उसमें लेंथ जो है, लेंथ का ही वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, और वो 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर जो है हम 20 सेंटीमीटर को जो है सबसे पहले मीटर में बदलेंगे, तो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 100, ये आएगा 0.2 मीटर। अब देखो 0.2 मीटर इसका वेस्ट हो जा रहा है, तो जो इसका जितना एरिया यूज होगा उसमें जो है एल में से 0.2 घटा देंगे, इसके बाद वो एरिया इसमें यूज हो रहा है, यानी एल माइनस 0.2, ये हो गई इसकी लेंथ, एक्चुअल लेंथ जो इसमें यूज हो रही है, इंटू 3। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है यही, और यही एरिया जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, यानी पाई आर एल। अब देखो यहाँ से हम पहले एल कैलकुलेट करेंगे। देखो स्लैंट हाइट होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये हाइट एच मान लो, इसको रेडियस मान लो, तो हाइट जो है कितना 8 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ये आएगा 64 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, इनको ऐड करोगे तो ये 100 हो जाएगा, रूट ऑफ 100, और रूट ऑफ 100 यानी 10 मीटर। जो इसकी स्लैंट हाइट आई वो 10 मीटर आ गई, ठीक है। अब जो है इसमें सारी वैल्यू, एल की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3.14, तो कैपिटल एल की वैल्यू आ जाएगी, यानी एल माइनस 0.2 इज इक्वल टू 3 से इधर डिवाइड कर देते हैं, पाई की वैल्यू पहले लिखते हैं 3.14, रेडियस जो है 6 मीटर है, एल हमारा कैलकुलेट होकर 10 मीटर आया है, और अपान ये 3 जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में, इस तरफ आएगा डिवीजन में हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 2 से इसमें डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है, इतना आया। और अगर हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 60.8 जो है, यानी L माइनस 0.2 इज इक्वल टू आ गया 62.8। यहाँ से L की वैल्यू इधर 0.2 का साइन माइनस है, इस तरफ प्लस हो जाएगा, यानी 62.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 63 मीटर, और ये जो है आंसर है इसका। What's going on? What you do? Exercise 13.3, question number 6. The slant height and the base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. एक conical tomb है, समाधि है, जिसमें जो है इसका हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है 25 मीटर, और जो है डायमीटर दिया हुआ है इसका, बेस का डायमीटर 14 मीटर। ये बेस का डायमीटर 14 मीटर है, तो रेडियस यहाँ से 14 का हाफ हो जाएगा 7 मीटर। फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। बेसिकली जो है अरे कर्व सरफेस एरिया को जो है कलर करना है, और उसकी कॉस्ट है पर 100 मीटर स्क्वायर 210 रुपीज़। तो इसका मतलब है इस टॉम्ब का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सी से कर्व्ड, एस से सरफेस, ए से एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब इज इक्वल टू, फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 22/7, रेडियस हमारा दिया है 7 मीटर, और एल स्लैंट हाइट दिया है 25 मीटर। 7 से 7 कट जाएगा, और ये 25 से मल्टीप्लाई, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, यानी 550 मीटर स्क्वायर। अब देखो 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में खर्चा आता है 210 रुपये, तो 550 मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि इसलिए 550 मीटर स्क्वायर
का कॉस्ट आएगा 210 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई 550। ये 0 इस 0 से कटेगा, ये 0 इस 0 से कटेगा। फाइनली 55 1 जा 55, 5 बचेगा, 55 2 जा 110 और 110 में 5 जोड़ोगे 115, यानी 1155 रुपए जो है इसका कॉस्ट आएगा। What's going on? What you doing tonight? Exercise 13.3, question number 7. A joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. बेसिकली जोकर्स कैप है जो कि कोनिकल शेप में है, रेडियस 7 cm, हाइट 24 cm. फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. इस तरह के 10 कैप बनाने हैं तो कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा. तो देखो कर्व सरफेस एरिया ही यूज करना है, और जो है कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास स्लैंट हाइट होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग एल निकाल लेते हैं. ठीक है, तो स्लैंट हाइट ऑफ कैप एल इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. हाइट जो है 24 सेंटीमीटर है, यानी इसका स्क्वायर प्लस रेडियस 7 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर आएगा ये 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यह आएगा 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6 625 और रूट ऑफ 625 ये होता है 25 सेंटीमीटर. यानी हमारी जो स्लैंट हाइट आ गई इस कैप की, ये आ गई 25 सेंटीमीटर. अब देखो एक जो है कैप का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है. तो 10 कैप का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप इज इक्वल टू पाई आर एल. पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 इंटू रेडियस दिया है 7 इंटू एल की वैल्यू 25. 7 से 7 कट जाएगा, ये 25 दूना 50, 0 5 बचेगा, 25 दूना 50 5 55, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखो अब 10 कैप का कितना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 550, ये आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो है आंसर है. What's going on? What you doing tonight? Exercise 13.3, question number 8. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. 50 hollow cones हैं जिससे जो है बैरिकेड किया जा रहा है एक बस स्टॉप. Made by recycled cardboard. Each one has a base diameter of 40 cm and height 1 cm. बेस डायमीटर जो है 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर. इसको मीटर में बदल लेते हैं 0.2 मीटर. रेडियस इसका आ गया 0.2 मीटर और हाइट जो है 1 मीटर दी हुई है. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square. बेसिकली जो है जो हालो कोन्स हैं उनको पेंट किया जा रहा है उसका आउटर साइड, तो कर्व सरफेस एरिया उसका निकालना पड़ेगा और पर मीटर स्क्वायर की कास्ट है ₹12. व्हाट विल बी द कास्ट पेंटिंग ऑफ ऑल दीज कोन्स. टोटल 50 कोन को पेंट करना है तो कितना कास्ट आएगा. यूज करना है पाई की वैल्यू 3.14 एंड टेक रूट ऑफ 1.04 इज इक्वल टू 1.02. तो ये देखो हम कैसे करेंगे. सबसे पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसको जो है इस कास्ट के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे. तो सबसे पहले जो है कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास स्लैंट हाइट होनी चाहिए, तो एल की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. दोनों को हम मीटर में लिखते हैं. हाइट जो है 1 मीटर दी हुई है, 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस 0.2 मीटर आएगा, यानी 0.2 का स्क्वायर. ये आएगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04.
फाइनली ये आ जाएगा रूट ऑफ 1.04 और इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1.02 मीटर। ये आ गई स्लैंट हाइट। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, रेडियस आया है हमारा 0.2 इंटू एल आया है 1.02। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 0.6405 मीटर स्क्वायर। तो देखो सेम इस तरह के 50 कोन्स हैं, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ये आएगा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6405। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे हम जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 64.05 डिवाइडेड बाई 2। 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दो तो अगेन 50 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से जो है डिवाइड कर दो तो आएगा 32.025। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर की कास्ट ₹12 है, ये 12 रुपए है। तो इसी तरह से जो है 32.025 मीटर स्क्वायर की कास्ट आएगी कितना, 12 इंटू 32.025। ये जो है मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 384.34। ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, इतना रुपए आएगा। तो ये हो गया आंसर। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.